जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मिलान। आप कैसे हो मिलान? आपको क्या गाइडेंस चाहिए आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव पिता। जय गुरुदेव जानवी। कैसी हो जानवी? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैसी हो जानवी? आपको क्या गाइडेंस चाहिए कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। मैं भी ठीक हूँ जानवी। घर पे सब कैसे हैं? आपके पापा का जो इश्यू था वो रिजॉल्व हुआ? नॉर्मल गाइडेंस। ठीक है।
जानवी, आपके लिए ये कार्ड आया है कि आप जो ऑर्डिनरीनेस का ही कार्ड आया है, तो आपको थोड़ा कहा जा रहा है कि आप छोटी-छोटी चीज़ों में थोड़ा बारीकी में जो भी काम करना चाहते हो, उस चीज़ के ऊपर थोड़ा फ़ोकस करो। जय गुरुदेव सुमेधा, मैं ठीक हूँ सुमेधा, आप कैसे हो? हाँ, वो धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। जानवी? आपके लिए वही कहा जा रहा है कि आप जो छोटी-छोटी चीज़ों को वैल्यू नहीं करते, उस चीज़ को ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों का इतना वैल्यू नहीं कर रहे, तो उस चीज़ के ऊपर थोड़ा फ़ोकस करो कि आप कहाँ पे लैकिंग कर रहे हो। ऐसा अगर है कि अगर रिलेशनशिप वाइज़ मैं बताऊँ, अगर आपका एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, तो आप बड़ी-बड़ी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस मत करो। ऐसा इमेजिन मत करो कि अगर कोई आ रहा है तो वो हमेशा बड़ी-बड़ी चीज़ें करे, मुझे बहुत बड़ा चॉकलेट दे, एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। तो छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढने की कोशिश करो, छोटी-छोटी चीज़ों में बारीकियाँ देख के उसको चेंज करो, उसको थोड़ा एप्रिशिएट करो, थोड़ा ग्रैटिट्यूड करो, ये आपके लिए गाइडेंस है सानवी। सितंबर में मेक्सिको। हाँ, चांसेस हैं सुमेधा, लेकिन आपको थोड़ा काम करना है क्योंकि टेक एक्शन का कार्ड आया है एंड ये भी कार्ड आया है कि आपको एक्चुअली में क्या एक्शन करना है। आपको थोड़ा ऐसे फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, आपको थोड़ा वैसे पर्सनैलिटी के साथ बात करनी है या फिर उनके साथ प्रैक्टिसेस वगैरह करना है। जैसे अगर कोई एमएनसी में जॉब कर रहा है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा रेफरेंस में जॉब मिले, तो उसमें भी फ़ोकस करो। क्योंकि फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, तो आपको ऐसे लोगों से भी बात करना है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंपनी जैसे जेपी मॉर्गन वैसे कंपनी में जॉब करना है, तो थोड़ा रेफरेंस भी ढूँढा करो कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई पे है या फिर कोई कहीं रिलेटिव्स में कोई फ्रेंड्स में भी हो सकता है। एंड एमएनसी में अगर जॉब करना भी चाहते हो, तो कौन से स्किल्स पे आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करना है। जैसे अभी एआई चल रहा है, डाटा एनालिस्ट का जॉब चल रहा है, तो उस चीज़ के ऊपर थोड़ा फ़ोकस करो और ऐसा भी करो कि जो उस फ़ील्ड में काम कर रहा है, सपोज़ आपको डेवलपमेंट में जॉब करना है या फिर डाटा एनालिस्ट में जॉब करना है, वैसे इंसान या फिर ऐसे लड़के या फिर बंदे के साथ आप थोड़ा डिस्कशन करो या फिर ऐसा कोई ग्रुप जॉइन करो जहाँ पे आपको हैकर्स रैंक होता है, जहाँ पे कोडिंग वगैरह होता है, तो वो डिपेंड करता है कि आप थोड़ा कैसे करोगे। उसके ऊपर थोड़ा फ़ोकस करो। गॉड ब्लेस यू जानवी, गॉड ब्लेस यू सुमेधा। लेकिन सुमेधा आपके लिए एक्शन ही है। ऐसा भी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप कहीं पे रेफरेंस ढूँढो, रेफरेंस में भी एमएनसी में होता है। एंड रेफरेंस में अगर आपको एमएनसी में मिल जाए, तो उस रिलेटेड आपको थोड़ा पढ़ाई वगैरह ज़्यादा करना है या फिर कहीं पे फ्रेंड सर्कल से आपको कुछ मिल जाए, तो उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस खुद से नहीं पढ़ना है, थोड़ा डिस्कशन वाइज़ पढ़ के आपको करना है। मतलब कोडिंग वगैरह जो भी आप करना चाहते हो, उस हिसाब से थोड़ा डिस्कशन कीजिए, आपके लिए वही कार्ड है। और रेफरेंस का थोड़ा सोचो क्योंकि रेफरेंस में आजकल जॉब हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थोड़ा नौकरी में अभी है नहीं आईटी फील्ड में। तो ट्राई करो। जानवी, आप ठीक हो? मनी ब्लॉकेजेस का मैंने आपको सॉरी मैं कल भूल गई थी, मैं आज सेंड कर दूंगी, आप वो भी ट्राई करो थोड़ा। गॉड ब्लेस यू सुमेधा। हाँ, कोर्स कर रहे हो तो सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि हैकर रैंक के बारे में मैंने सुना है, उसमें वो होता है और मैं भी करती थी पहले। और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे कैगल में आप अगर ओपन ग्रुप्स होते हैं कहीं-कहीं पे आप जॉइन कर लो। वहाँ पे जॉइन करने के बाद वहाँ पे प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि आप खुद से ज़्यादा स्टडी कर रहे हो और डिस्कशन कम कर रहे हो। तो थोड़ा डिस्कस करके पढ़ो, तो कोई रेफरेंस में थोड़ा जॉब ढूँढो तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। मतलब खुद नौकरी लिंक्डइन से थोड़ा ढूँढो, लेकिन उसमें नहीं, थोड़ा रेफरेंस की तरफ भी जाओ, तो मिलेगा शायद।
एंजल्स क्यों नहीं आ रहा है? एंजल्स अपने आप आते हैं, वो आएँगे जब आना होगा। लेकिन और छोटी-छोटी चीज़ों पे फ़ोकस कीजिए। अगर आपको कुछ सीखना है, हीलर बनना है, जैसे आपने कल बोला कि कुछ दीक्षा वग़ैरह ले लो, तो देख संभल के करो कि कहाँ पे कुछ है। क्योंकि जिस चीज़ को जागृत करने की कोशिश कर रहे हो, वो अगर प्रॉपर गुरु से ना हो तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए भी आया होगा। तो थोड़ा उस चीज़ के ऊपर भी फ़ोकस करो। एंजल्स कार्ड आ जाता है जब उनकी मर्ज़ी होती है, जब आना होता है। गॉड ब्लेस यू सुमेधा एंड जय गुरुदेव मुस्कान आपको। आप कैसे हो मुस्कान? आपको क्या गाइडेंस चाहिए आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। हाँ, मुझसे बोला था। हाँ, हाँ, आपने बोला था, हेल्थ के बारे में बोला था, डेथ के बारे में बोला था। अगर आपको कोई फाइनेंशियल इनकम सोर्स कुछ करना है तो आप टैरो सीख सकते हो, हीलिंग सीख सकते हो, घर से कुछ कर सकते हो। अगर आप कुछ पढ़ाई वगैरह कर रहे हो या फिर आपको कोई जॉब फील्ड है, उसको मनी ब्लॉकेजेस निकालने के लिए भी कुछ हीलिंग वगैरह करो या फिर नाम जाप भी करो या फिर कुछ माइकल के साथ एनर्जी क्लींजिंग करो। क्योंकि मुझे बार-बार लग रहा है कि आपको आर्कएंजल माइकल के साथ थोड़ा एनर्जी क्लींजिंग करना चाहिए मुस्कान। आपको हाँ, आपको थोड़ा आर्कएंजल माइकल के साथ एनर्जी क्लींजिंग करो क्योंकि लग रहा है कि आपका मतलब जो भी सिचुएशन हुआ है उससे होता है, थोड़ा उनके साथ एनर्जी क्लींजिंग करो। मैंने नंबर भी टाइप किया है। हाँ, मैं आपको जनरल गाइडिंग देती हूँ, आपको क्या करना है। नॉर्मली मुस्कान आप एजुकेशन वाइज आप क्या कर रहे हो? जॉब कर रहे हो या फिर सर्च कर रहे हो या फिर क्या? मैं लास्ट टाइम बोला था कि फाइनेंशियल सोर्सेज के लिए आपको क्या करने की नीड है। बेहतर बता पाओगे तो थोड़ा गाइडेंस अच्छा आएगा। आपके लिए एडवेंचर का कार्ड आया है मुस्कान, आपको थोड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत है। जो भी जनरल गाइडेंस है, तो आप करियर के लिए या फिर घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसमें आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है। अगर आप कंफर्ट ज़ोन में रहोगे क्योंकि कार्ड एडवेंचर का ही आया है, तो थोड़ा रिस्क लो। टीचिंग जॉब कर रहे हो, हाँ ठीक है। टीचिंग जॉब में अगर आपको सैलरी वाइज़ थोड़ा ग्रोथ करना है, कोई नई स्किल सीखो या फिर अगर आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो अ, तो बेहतर है। तो थोड़ा कुछ अदर इनकम सोर्स भी करो अगर आपका इनकम इतना प्रॉपर नहीं हो पा रहा है घर के लिए, तो साइड वाइज भी कुछ करो। लेकिन नॉर्मली आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको थोड़ा रिस्क रिस्क लेने की ज़रूरत है। एंड आपका इश्यू क्या है वो आप बता जानती हो कि घर का फाइनेंस है या फिर किस तरह का रिलेशनशिप है। जो भी है ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए आया कि आपको रिस्क लेने की इंस्टीट्यूट में कर रहे हो। तो आपका इंस्टीट्यूट में करो तो आप जो भी पढ़ा रहे हो उसका आप कंटेंट भी कर सकते हो। आजकल कंटेंट मार्केटिंग बहुत कंटेंट क्रिएटिंग तो बहुत चल रहा है। अगर आप जो पढ़ा रहे हो जैसे श्रीकांत सर हो या फिर जो भी पढ़ा रहे हैं, बायजूस हो रहा है, तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप जो पढ़ा रहे हो। रिस्क लेना करियर वाइज भी ये है। अगर आपका रिलेशनशिप वाइज घर के रिलेशनशिप वाइज भी कुछ आप बो या फिर कुछ कहाँ पे आप थोड़ा पीछे हो रहे हो, बात करने की ज़रूरत है, तो उसमें थोड़ा रिस्क लो। ओके। इस बारे में मुझे कुछ आइडिया है नहीं। लेकिन जो भी है आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको रिस्क लेना। ओके, हैंडराइटिंग एनालिसिस फॉर स्टूडेंट्स, ये तो बहुत अच्छा फील्ड है। आप कुछ हाँ, तो वो आप मैंने कहीं सुना था, शायद कहीं पे सुना था आपको वो भी ये तो है बहुत बढ़िया फील्ड है। तो आप इसका खुद का कुछ सेशन वगैरह क्यों नहीं लेते? क्योंकि आप बता रहे हो।
आप अपने से कुछ करो, मतलब इंस्टा वगैरह प्रोफाइल बनाओ। आप ये करते हो प्रोफेशनली, एनालिसिस, हैंडराइटिंग एनालिसिस करते हो, तो उसमें भी आता है, क्योंकि मैंने कहीं पे यूट्यूब में भी या फिर कहीं पे इंस्टा में देखा था कि हैंडराइटिंग एनालिसिस का भी होता है, उसके लिए भी क्लाइंट आते हैं। उनके बारे में अगर थोड़ा आप इंट्यूटिव ज़्यादा हो, तो हीलिंग वगैरह सीख के भी खुद का कुछ साइड वाइज कर सकते हो अगर करना चाहते हो, लेकिन जो भी आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू मुस्कान, गॉड ब्लेस यू, क्योंकि ये अच्छा फील्ड है, आप कर सकते हो, आप करो करो। क्योंकि ये मैंने कहीं पे देखा था, मतलब इंस्टा में या फिर यूट्यूब में देखा था कि हैंडराइटिंग एनालिसिस के लिए भी बहुत डिमांड है। तो आप अपना इंस्टा बना के उसमें भी कर सकते हो, उसमें भी क्लाइंट आएंगे, अदर इनकम सोर्स भी हो जाएगा, तो वो कर सकते हो आप। गॉड ब्लेस यू मुस्कान। मतलब इतना बड़ा लॉस हुआ है, वो तो स्टेबल नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि आप आर्क एंजल माइकल का भी करो। एंड अगर कोशिश करो तो अपने मदर को एंड आप खुद हो कोनो कोनो प्रेयर थोड़ा करो, उससे क्लिनजिंग हो जाएगी आपकी, आपकी थोड़ी बैलेंसिंग भी होगी। जय गुरुदेव मीरा। आप कैसे हो मीरा? आपका इशू थोड़ा रिजॉल्व हुआ, तो जो मैंने मेडिटेशन दिया था? बात की है ना, वो धीरे धीरे होगा, एनर्जी थोड़ा बढ़ाओ, हो जाएगा। एंड आपके लिए हाँ ठीक है, लेकिन आपका जो भी है, आप जिसलिए जनरल गाइडेंस लिए हो, तो आप थोड़ा रिस्क लो। ये आपके लिए गाइडेंस है, बाद में कर लेना, आपका एक प्रोफाइल तो है ही। एंड मेरा बैलेंस, हाँ वो आज बात की है ना, थोड़ा धीरे धीरे करो, क्योंकि जितना मैंने कल देखा था, शायद अभी के लिए आपकी एनर्जी वहां पे चेंजेस या फिर प्रमोशन की नहीं है, थोड़ा आपको बात करने की जरूरत है। मैं नॉर्मल गाइडेंस लेती हूँ कि आपको करियर वाइज क्या करने की जरूरत है आज से 1 वीक तक। सेलिब्रेशन का कार्ड आया है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। सेलिब्रेशन कार्ड आया है। एंड ऐसा हो सकता है कि कुछ अच्छा हो आपके करियर में, क्योंकि करियर के लिए ही मैंने गाइडेंस किया था। एंड हमेशा याद रखना कि आप हर कोई जॉब कर रहा है यहाँ पे, तो जॉब कर रहा है तो हमेशा चैरिटी करो, अपना 10% चैरिटी करो, चैरिटी जहाँ से आपको थोड़ा अच्छा वाइब्रेशन फील हो रहा है, तो चैरिटी इज मस्ट। आप सब जॉब कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो चैरिटी कुछ ना कुछ किया करो, क्योंकि मनी ब्लॉकेजेस उससे स्टार्ट हो जाता है। एंड मीरा, आप भी अगर आपके लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन होगा इस वीक में और नेक्स्ट वीक में, तो पहले मतलब मंदिर में जाके पैसे नहीं देने हैं, किसी जरूरतमंद को जाके पैसे देना है। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी को नीड हो, ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास में कहीं पे स्कूल हो, तो आप किताब लेके जाओ, कॉपी लेके जाओ, पेन लेके जाओ, लोग बच्चे पढ़ेंगे अच्छे से। ऐसी जगह पे पैसे दो जहाँ पे आपके पैसे ग्रो हो रहा है। मंदिर में भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, मंदिर में भी देख सकते हो, लेकिन बेटर है किसी जरूरतमंद को अगर आप हेल्प करते हो तो आपको भी वो रिटर्न मिलता है, क्योंकि यूनिवर्स को आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। ये हमेशा गिव एंड टेक का ही होता है।
एंड आपके लिए आया है। एंड सेलिब्रेशन जब भी होगा उस चीज को हमेशा अच्छे से सेलिब्रेट करना, मतलब अगर छोटा सा भी कुछ आपके लाइफ में चेंज आए ना, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, ऐसे थैंक यू यूनिवर्स, जिसको भी मानते हो, पर दिल से ग्रेटिट्यूड करना। ऐसा नहीं कह रहे मैंने 100 रुपए मांगा था मुझे 10 रुपए क्यों मिला, 10 रुपए भी मिलने भी बड़ी बात है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो उस चीज को हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करना कि हम हर किसी से बेहतर लाइफ जी रहे हैं, तो तभी सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो करो, सेलिब्रेशन आया तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, लेकिन आ, हो सके तो और एक बार बात कर लेना, कभी कभी पुश करने से भी कुछ अच्छा ही हो जाता है। गॉड ब्लेस यू मेरा। एंजल गाइडेंस, एंजल कार्ड से देखते हैं आपके लिए जानवी, आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। आपके लिए कार्ड पॉप अप हुआ है जानवी, डोंट स्टॉप का कार्ड आया है। दूसरा कार्ड ले लेते हैं। यस, आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं जानवी, डोंट स्टॉप का कार्ड आया है। तो थोड़ा रुको मत, जो पॉजिटिव माइंड सेट में चल रहे हो उसको करो। जय गुरुदेव, आपका नाम जय गुरुदेव डॉली मेरा, करियर गाइडेंस। आपके लिए सेम एंजल गाइडेंस ही दिए थे, लेकिन उनके लिए एंजल कार्ड से निकाला था। आपके लिए भी सेम मेरा कार्ड आया कि टेक एक्शन, जो मैंने बोला कि रुकना नहीं है, मतलब सेलिब्रेशन आ रहा है ना, थोड़ा और एक और बार अच्छे से बात कर लो तो थोड़ा हो जाएगा। डॉली के लिए कार्ड आया है, एंजल गाइडेंस क्या है। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, जिनको आप बिलीव कर रहे हो, जिनकी पूजा कर रहे हो, या फिर मदर यूनिवर्स के साथ आपका अच्छा कनेक्शन है, तो उनके साथ अच्छा कनेक्शन आप बिल्ड करो, थोड़ा ट्रस्ट करो। ऐसा लग रहा है कि आपके अपने ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करने में थोड़ा लैकिंग है, तो खुद के ऊपर ट्रस्ट करो। आपके लिए ट्रस्ट का कार्ड आया है। आप थोड़ा जो भी कर रहे हो ट्रस्ट करो। ऐसा हो सकता है कि आसपास के लोग भी जो आएंगे उनको थोड़ा डाउटफुल नजर से आप देख रहे हो, तो थोड़ा आप ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन पहले अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने कैपेबिलिटी के ऊपर ट्रस्ट करना है, तभी जाके चीजें आपके लाइफ में पॉजिटिव आती है। गॉड ब्लेस यू डॉली। हाँ वही जान भी, हो जाएगा सब अच्छा ही लेकिन थोड़ा जो माइंडसेट में है उसी माइंडसेट में रहो, थोड़ा सीखना है, हीलर बनना है, तो उस माइंडसेट पे रहो। एंड आज आज मैं सेंड कर दूंगी, मैं कल मतलब बहुत बिजी थी, आज सेंड कर दूंगी। मेडिटेशन सुनना, एंजल नितिका का मेडिटेशन है, उसमें थोड़ा वाइब्रेशन अच्छा चेंज हो रहा है। गॉड ब्लेस यू डॉली, गॉड ब्लेस यू। जय गुरुदेव मुकेश, गॉड ब्लेस यू मीरा, जय गुरुदेव मुकेश। आपको, आप कैसे हो, एंड आपका, आपने शायद सुबह मैसेज किया था, आपको क्या गाइडेंस चाहिए मुकेश, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए।
आपके लिए मुकेश मैसेज है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको थोड़ा फ़ोकस होना है, लेकिन आस-पास की चीज़ों के ऊपर भी थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करना है। ऐसा हो सकता है कि आप जॉब सेक्टर में या फिर कहीं पे काम कर रहे हो या फिर रिलेशनशिप वाइज़ जो भी हो रहा है, उसमें ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट आपका है, लेकिन आस-पास की चीज़ों में जो प्रॉब्लम्स है उस चीज़ को आप नेगलेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप करियर ओरिएंटेड या फिर गोल के ऊपर इतना फ़ोकस हो, आस-पास की चीज़ों के ऊपर आप थोड़ा फ़ोकस नहीं कर रहे हो, थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान दो कि गोल की तरफ जाना भी है, लेकिन साइड बाय सब कुछ भी देखना है। हाँ, वही आप थोड़ा जो भी काम कर रहे हो उसके ऊपर थोड़ा फ़ोकस करो, लेकिन साइड बाय चीज़ें जो कॉम्प्लिकेशन आ रहा है या फिर कुछ सीखना है, उस चीज़ के ऊपर भी फ़ोकस करो मुकेश। गॉड ब्लेस यू मुकेश। गॉड ब्लेस यू जानवी। जॉब में परेशानी है तो वही मतलब आप थोड़ा फ़ोकस्ड रहो, लेकिन जो परेशानी है, उस परेशानी का सॉल्यूशन ढूँढो। ऐसा मैं सपोज़ एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आपको कोई पढ़ाई अच्छे से करनी है मतलब कोई स्किल डेवलप करना है, तो उसके ऊपर थोड़ा फ़ोकस करो जिससे आपकी जॉब लाइफ़ थोड़ी अच्छी रहे। क्योंकि आजकल जॉब सेक्टर में थोड़ा स्किल्स को अपग्रेड करने से कुछ अच्छा ही होता है, तो उसके ऊपर थोड़ा फ़ोकस करो। लाइफ लाइफ करने से ही होगी। कब बेस्ट होगी आप थोड़ा माँ की पूजा आप कर ही रहे हो, लेकिन अपने करियर में थोड़ा फ़ोकस करो तो हो ही जाएगी अपने आप। कोशिश करो, नाम जाप करो, नाम नाम लिखना स्टार्ट करो, उससे भी थोड़ा बैलेंसिंग आता है लाइफ में। वो भी आप कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ वगैरह देने से कुछ मतलब पेड रीडिंग ही होता है क्योंकि मैं अगर चार्ट देखूँगी आपका बर्थ चार्ट वगैरह देखूँगी तो वो पेड रीडिंग होता है। तो अगर आप पेड रीडिंग तो वो आप महाकाली हीलिंग करो, उसका तो प्राइस मैंने बताया था ना, उससे कम तो होता नहीं है। अगर मतलब कोई हीलर अपने हाँ, वही जो नाम लिख रहे हो वो नाम भी लिखो और अगर बेस्ट है डेली है श्री हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो वो भी करते रहो क्योंकि हीलिंग तो फ्री नहीं होती है क्योंकि हीलर अपनी लाइफ क्यों खतरे में डाले सिखाने के लिए मतलब हीलिंग करने के लिए। एंड ये एक प्रोफेशन है, हम फ्री में तो कुछ करते नहीं ना, हमने भी पढ़ाई बहुत की है। फ्री में कुछ होता नहीं है, नॉर्मली आप नाम जाप करो एंड अगर ज़्यादा है तो श्री नारायण का बस सुनो एंड डेली पढ़ा करो, उसमें से भी थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं। गॉड ब्लेस यू प्लीज। हाँ ठीक है, आप पढ़ रहे तो अच्छी बात है। ट्रैवल कब होगा, ये सब पेड रीडिंग होती है, फ्री रीडिंग में होता नहीं है। आपको अगर पेड रीडिंग करना है तो आप बुक कर लो। जो नंबर दिखाया दे रहा मतलब है नोट डाउन है उसमें। हाँ, वही जो मतलब वो पेड रीडिंग होता है क्योंकि उसमें एनर्जी चेक करना होता है ना, तो पेड रीडिंग होता है। तो आप जो नंबर लिखा है उसमें आप मैसेज कर सकते हो पेड बुक करने के लिए।
जय गुरुदेव। गाइडेंस फॉर टुमारो। जय गुरुदेव। अ, जय गुरुदेव चिन्मय जी। आपके लिए कल के लिए गाइडेंस ये आया है कि आप 2 चीज़ों में थोड़ा जगल करें, तो थोड़ा प्लानिंग कीजिए कि आपको एक ही चीज़ में एफर्ट डालना है। 2 चीज़ में आप बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो थोड़ा कल के लिए प्लानिंग कीजिए कि आपको एक ही चीज़ में फ़ोकस करना है। आपके लिए ये सिज़ोफ्रेनिया कार्ड आया है। गॉड ब्लेस यू चिन्मय जी। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू मुकेश जी। थैंक यू। आपके लिए गाइडेंस मुकेश जी। आप गाइडेंस ये आया है कि आपको थोड़ा चैरिटी करनी है। मे बी ऐसा हो सकता है कि जॉब सेक्टर में आपको जो सैलरी भी मिल रहा है वो आप चैरिटी नहीं कर रहे, तो थोड़ा चैरिटी कीजिए। उसमें भी आपके जो जॉब रिलेटेड इशू हो रहा है, काम में जो इशू हो रहा है वो भी रिजॉल्व होने के चांसेस। बोल रहे हो ब्लैक मैजिक वाला, वो तो महाकाली हीलिंग से ही होता है, वो फ्री नहीं होता है। फिर भी आप नाम जाप करो। अगर आप थोड़ा एनर्जी चेंज शिफ्ट करना चाहते हो, नाम जाप करो, और श्री नारायण का बच भी कभी-कभी सुन लिया करो, अगर कर पा रहे हो। उसमें भी थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन बेटर है महाकाली हीलिंग आप करवा लो। अगर आप ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ है, क्योंकि उससे ही सॉल्यूशन निकलता है। गॉड ब्लेस यू मुकेश। थोड़ा चैरिटी भी कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आप चैरिटी वगैरह नहीं कर रहे हो, जो भी सैलरी आया है उसका 10% चैरिटी करनी होती है। अगर आप उतना भी नहीं कर पा रहे तो थोड़ा-थोड़ा चैरिटी करना स्टार्ट कीजिए, लाइफ में ग्रोथ के लिए। हाँ, वही मतलब ऐसा हो सकता है, मतलब आप जितना भी सैलरी ले मतलब आपको जितना मिल रहा है, उसका कुछ परसेंट भी आप चैरिटी कर सकते हो। चैरिटी मंदिर में जहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है वहाँ पे दीजिए। कहीं पे अगर मतलब किसी नीडी पीपल को आप देना चाहते हो तो दीजिए, लेकिन चैरिटी कीजिए। अगर कोई भी जॉब कर रहा है, मतलब आपके फैमिली मेंबर में भी अगर कोई जॉब कर रहा है, उनको भी बोलिए कि थोड़ा चैरिटी कीजिए, क्योंकि चैरिटी नहीं करने से मनी ब्लॉकेजेस बहुत आता है। तो नॉर्मली आप कैलकुलेट कर लो ना आपका कितना होता है। अगर 10% भी आप दे ही नहीं सकते, थोड़ा-सा अमाउंट महीने का ₹100 तो आप निकाल सकते हो ना चैरिटी के लिए। अगर कोई नीडी पीपल आपको दिखाई दे, जो पढ़ाई करना चाहता है, या फिर कुछ भी आप दे सकते हो। खाना वगैरह नहीं, कैश वाइज़ आप कुछ हेल्प कर सकते हो। ₹100 ₹200 तो आप महीने के चैरिटी कर सकते हो ना। कुछ भी ना हो तो ₹50 ₹10 भी तक आप कर सकते हो ना। जो भी जॉब कर रहे हो आप उसमें चैरिटी थोड़ा करो। चैरिटी नहीं करोगे तो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, क्योंकि आपके मनी आ रहा है एंड खर्चा हो रहा है, क्योंकि आप मनी को एक तो वैल्यू नहीं कर रहे हो, क्योंकि लग रहा है कि आप चैरिटी नहीं कर रहे हो। थोड़ा तो दे सकते हो, ₹100 ₹200। अगर ज़्यादा आपका फैमिली बर्डन है, आप इतना खर्चा नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा देने से मतलब शास्त्र में लिखा है 10%। अगर इतना भी बहुत सारे बर्डन्स है फैमिली लाइफ में, तो थोड़ा दे लो। मंदिर में मंदिर में देने से होगा, लेकिन जहाँ पे आपको अच्छा फ़ील हो रहा है, जिन पे आप मानते हो वहाँ पे भी दो, लेकिन वहाँ पे भी आप नेटिव पीपल को दोगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर मतलब सपोज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँ, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके पास पेन, कॉपी या फिर स्कूल जाने के लिए फ़ीस नहीं है, तो थोड़ा आप हेल्प कर सकते हो। वो करने से थोड़ा आपकी एनर्जी पे शिफ्ट होने के चांसेस हैं।
सोशल ऑनलाइन आप बात करो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। अगर ऑनलाइन आपको मतलब उससे हो सकता है आप गो सेवा या फिर किसी वृद्धाश्रम में दे सकते हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका मनी अच्छे से यूज़ होगा। हाँ, वो कर सकते हो, लेकिन ऐसा है कि आप जो डोनेट कर रहे हो ज़्यादा लोगों को नहीं बताना है। मतलब ऐसा ढिंढोरा नहीं पीटना है कि मुझे मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। आप खुद से चुपचाप से निकालो, आप घर के फैमिली मेंबर्स जानने की मतलब बताओ, घर पे बताना ज़रूरी है कि मैं चैरिटी कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को बताते मत फिरो कि हाँ, मैं चैरिटी कर रहा हूँ, हाँ, मैं चैरिटी कर रहा हूँ। क्योंकि इससे जो आप मनी दे रहे हो तो उसका आपका मतलब घमंड और ईगो बढ़ जाएगा, तो उससे भी कुछ होगा नहीं। तो अब आपको जो करना है वो हाँ, गौ सेवा में भी दे सकते हो। आपको जो भी है सोशल डोनेशन कर सकते हो। ऐसे वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है, जहाँ पे लोगों को पढ़ाई, खाना नहीं मिल रहा है, पढ़ने के लिए बुक्स नहीं है, वहाँ पे भी दे सकते हो। गॉड ब्लेस यू मुकेश। चैरिटी करो, क्योंकि आपके लिए चैरिटी कार्ड आया है, तो चैरिटी किया करो जहाँ पे भी आपको अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं डेली इसी टाइम ऑनलाइन आती हूँ, फ्री रीडिंग करती हूँ। अगर आपको पेड रीडिंग करना है, एनर्जी वगैरह चेक करवाना है, या फिर जो आपने बोला ट्रैवल वगैरह कब होगा, उसके लिए पेड रीडिंग होता है। उसके लिए नंबर जो है उसमें आप बुक कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू मुकेश। गुड नाइट। आप मैसेज करो आपको कौन सा वाला रीडिंग चाहिए, आकाशिक है या फिर टैरो है। आप मैसेज करो, मैं बताती हूँ कौन सा वाला रीडिंग चाहिए। हाँ, पेड रीडिंग आप मैसेज करो, आपको किस इशू रिलेटेड रीडिंग चाहिए, 1 घंटे वाला चाहिए या फिर नॉर्मली क्वेश्चन आंसर वाला चाहिए। क्योंकि एक अगर पर्सनल सेशन आपको थोड़ा आकाशिक रीडिंग, आकाशिक रीडिंग के बारे में आप डिटेल्स जानते हो कि आकाशिक रीडिंग किस रिलेटेड होता है। ठीक है, अगर आपके फाइनेंशियल लॉसेस मतलब लॉसेस ज़्यादा रिपीटेड पैटर्न में है, आकाशिक में, हाँ, आकाशिक में पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा होता है। सपोज आपका कोई क्रोनिक डिजीज है या फिर कोई पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहा है, तो पास्ट लाइफ से आप क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसमें आकाशिक रीडिंग होता है। हाँ, तो उसमें पता चलता है कि कि आपके पास्ट लाइफ के क्या कर्मा की वजह से क्या हो रहा है, तो उससे पता चल भी जाता है। लेकिन पता चलने के बाद आपको हीलिंग भी करनी होगी। जैसे पता चलने के बाद तो कुछ कर मतलब आकाशिक रीडिंग अलग होता है और हीलिंग भी अलग होता है। अगर आप एंटिटी वाला केस बता रहे हो तो आकाशिक के बाद महाकाली हीलिंग इज मस्ट, अगर आप आकाशिक रीडिंग करवाना चाहते हो।
क्योंकि अगर आप ब्लैक मैजिक के बारे में बोल रहे हो तो महाकाली हीलिंग तो मस्ट ही है। अगर आप देखोगे क्या इशू है लेकिन हीलिंग नहीं करोगे तो इशू ऐसे ही रहेगा। आपको जानना है, ठीक है, आप मैसेज कर दीजिए। आपको आकाशिक मतलब किस रिलेटेड, पर्टिकुलरली कौन से रिलेटेड आपको जानना है, वो मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि कितना प्राइस वगैरह है। एंड मुझे थोड़ा डिटेल्स वॉइस मैसेज में दीजिएगा। एंड आपके घर में मतलब जो आप बोल रहे इशू ब्लैक मैजिक वगैरह, वो कितने टाइम से है, घर में क्या क्या है, मतलब घर में कितने लोग हैं, क्या इशू है, पूरा डिटेल्स में बताओगे तो थोड़ा रीडिंग में अच्छा रहेगा, अच्छे आंसर्स आएंगे। आपके फैमिली में कौन है, आपके पेरेंट्स है या आपके बच्चे हैं, थोड़ा डिटेल्स बताओगे तो थोड़ा एनर्जी कनेक्ट होने, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स या फिर वाइफ या फिर बच्चे कार्मिक होते हैं तो उस रिलेटेड भी कुछ इशू होता होगा, तो उससे भी पता चलता है। लेकिन हीलिंग इज मस्ट। हीलिंग अगर नहीं करोगे तो वो काम वहीं पे रह जाता है। लेकिन आपको जानना है क्या इशू है, तो आप जो नंबर लिखा गया है तो उसमें मैसेज कर दो, मैं आपको अमाउंट बता दूंगी। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो।